प्रिय विद्यार्थियों, फूलमती माँ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय में प्रकाश चैप्टर से आपके बारे में आज बताया जाएगा। तो प्रकाश, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक है। तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक है। प्रकाश के प्रगुण, प्रकाश के प्रगुण, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। 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 प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश चलने के लिए, प्रकाश को गति होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम नहीं है, फिर भी प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, अर्थात प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश गति करता है तो फिर उसकी चाल कितनी होती है? प्रकाश की निर्वात में चाल सर्वाधिक होती है, अन्य माध्यमों में उसकी चाल कम हो जाती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश के प्रगुणों में और भी बातें हैं। प्रकाश जब किसी माध्यम से टकराता है, प्रकाश जब किसी माध्यम से टकराता है और टकराकर वह पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाता है, तो इस घटना को हम प्रकाश परावर्तन की घटना कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश परावर्तन क्या है? प्रकाश जब किसी चमकदार तल से टकराता है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को हम प्रकाश परावर्तन की घटना कहते हैं। प्रकाश जब किसी चमकदार तल से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में लौट आता है।
इस घटना को प्रकाश परावर्तन की घटना कहते हैं। जैसे ये प्रकाश परावर्तन का चित्र आपको दिखाया गया है, एक समतल दर्पण लिया गया है। कौन सा दर्पण लिया गया है? समतल दर्पण ये एक ले लिया गया, और ये प्रकाश की किरण यहाँ इससे टकरा रही है इस तल से, और टकराने के बाद ये पुनः वापस लौट रही है। तो टकराने वाली किरण को बेटा हम आपतित किरण कहते हैं, वापस लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु से ये टकराता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर जो लंब डाल दिया जाए उसे हम अभिलंब कहते हैं। तो प्रकाश परावर्तन की घटना क्या है? जब प्रकाश किसी चमकदार तल से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो इस घटना को हम प्रकाश परावर्तन की घटना कहते हैं। और प्रकाश परावर्तन की घटना को चित्र की सहायता से अगर हम समझना चाहें तो चमकदार तल जैसे समतल दर्पण ले लिया जाए और इस पर एक आपतित किरण ये ड्रा की गई है, तो ये इस तल से टकरा रही है और जिस बिंदु पे टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, और टकराने के बाद ये किरण जब वापस लौट आती है तो उसे परावर्तित। किरण को दर्शाने के लिए यहाँ एरो मार्क्स का प्रयोग किया गया है, तीर का चिन्ह बनाना, और ये भी परावर्तित किरण है इसलिए यहाँ भी एरो मार्क्स लगा दिए गए हैं। तो आपतित किरण ये है, AO यहाँ आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और पर आपतन बिंदु पर डाले गए OM को हम अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के क्या नियम है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु और अभिलंब ये सभी एक ही तल पर होते हैं। जैसे यहाँ बोर्ड पर दर्शाए गए, अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहेंगे, प्रयोगात्मक कार्यों में देखेंगे तो वो कहाँ पर होगा? वो आपको एक तल पर ही दिखाई देगा, कागज पर ही दिखाई देंगे। तो पहली बात है आपतित किरण, तो प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु तथा विलंब एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बनने वाला कोण है इसे हम आपतन कोण कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं? आपतन कोण। कोण है, इसको हम I से दर्शा सकते हैं, और आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो प्रकाश के बारे में हम फिर से आपको बता दें, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करते हैं, और प्रकाश के प्रगुण, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है।
प्रकाश परावर्तन का घटना क्या है? प्रकाश जब किसी चमकदार तल से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, पुनः उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को प्रकाश परावर्तन की घटना कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु तथा विलंब एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यदि आपतन कोण का मान 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 अंश ही होगा। तो ये है प्रकाश परावर्तन के बारे में आपको बताया गया है। कल आपको प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कल बताया जाएगा। धन्यवाद।